श्री राम की पूजा के मास तथा तिथियों का वर्णन। श्री विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, रामचंद्र जी का विशेष पूजन किस समय करना चाहिए, वह समय आप मुझे बतलाइए। श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य सुन, मैं तुम्हें राम की पूजा का परम पुनीत समय बतलाता हूँ। रामचंद्र जी के पूजन करने के लिए वह समय बहुत ही उपयोगी होता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बड़े ही पवित्र तिथि है। श्री पंचमी उसका नाम है। इसी नाम से वह तीनों लोक में विख्यात है। तब से लेकर जब तक वैशाख के कृष्ण पक्ष की पंचमी न आ जाए, अर्थात 2.5 महीने तक महान उत्सवों के साथ रामचंद्र जी का पूजन करें। माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तक अर्थात 81 दिन केवल फलाहार करके रहे। जो लोग नित्य सीता राम का पूजन करते हैं, उनके लिए पूर्णांत ही माना जाता है। प्रतिदिन वाहन पर बैठे हुए राम को घेरे दुंदुभे आदि बाजे गाजे, नर्तकियों के नृत्य, छत्र, चमर, तोरण, विविध प्रकार की पुष्प वर्षा, नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ, तरह तरह के सुगंधित द्रव्यों को अंजलि दान, विविध प्रकार के पुष्पों के रंगों तथा तेलों से परस्पर, नर्तकियों के पिचकारी छोड़ने, स्त्रियों के सुंदर गायन, ब्राह्मणों के वेद घोष, धूप, नीराजन आदि करता हुआ आम के बगीचे में ले जाए और वहां भगवान को आम्र वृक्ष में पड़े हिंडोले पर बिठा ले। हाथी से, पुष्पक से, शेष की सवारी से, घोड़े से, रथ से, गरुड़ से, सिंहासन से, शिविका द्वारा तथा वायुपुत्र द्वारा इन 9 सवारियों पर राम को ले जाना चाहिए। आम्र वृक्ष के बगीचे जिसमें कि बल्लरियों तथा पुष्पों के वृक्ष लगे हों, पृथ्वी को चंदन से लीपकर फूल बिखेरे, नाना प्रकार के वस्त्रों से ढककर उस पृथ्वी का श्रृंगार करें, स्वर्ण का सिंहासन बनाकर श्रृंखला आदि के द्वारा आम के वृक्ष में झूला डालकर राम को बिठा ले और सर्वतोभद्र बनाकर उनकी पूजा करें। तदनंतर विविध तथा 9 प्रकार के फूलों एवं षोडश उपचारों से सीता, बंधु तथा सुग्रीव आदि मित्रों के साथ भगवान का पूजन करके बच्चों की तरह उस झूले को धीरे धीरे रस्सी खींचकर झुलाए। उनके आगे सैकड़ों नर्तकियां नचाए, गायकों से गाने गवाए, नटों से नृत्य कराए, विविध प्रकार के बाजे बजवाए और नाना प्रकार के धूप दीप आदि जलाए। सीता तथा राम पर चमर आदि हाके और राम भक्तों को बुलाकर कीर्तन आदि कराई। इसके बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार फिर पूजन करके रामचंद्र जी को घर पर ले जाए। घर पहुंचने के बाद भी कलश, दीप तथा आरती आदि से राम की पूजा करी। इस तरह प्रतिदिन 2.5 महीने तक आम्र वृक्ष के नीचे भगवान राम का पूजन करे। जब राम और सीता को घर से बाहर लाना हो तो उनकी आंखों के नीचे कस्तूरी की काली बिंदी लगा दी। इसको लगाने से लोगों की दुर्दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी। हे शिष्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें दोला पूजन का प्रकार बतलाया।